जय हिंद सर। जय हिंद सर, आप ना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। हिंदी में ही बताएं ना। जी जी जी। बीरेश ददुआ के नाम से हमें लोग जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। अच्छा मिस्टर बीरेश ददुआ जी, राइट नाउ यू आर प्रेजेंट टाइम डूइंग वर्क इन बीजेपी। चलो मैं हिंदी बात करता हूँ। हिंदी के लोग हैं। अच्छा, हिंदी में तो आप बीजेपी में कार्य कर रहे हैं जी। तो आप कब से बीजेपी में कार्य कर रहे हैं सर? नहीं, अभी इस बार जो है हम बीजेपी में कार्य कर रहे हैं। हाँ। उससे पहले हम समाजवादी पार्टी में थे। हाँ। समाजवादी पार्टी हमने अभी रिसेंटली छोड़ी है। वो अपने विचार परिवर्तित हुए हैं, उस कारण से समाजवादी पार्टी हमने छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी को हमने ज्वाइन किया। भाजपा में ऐसा क्या है, सपा में ऐसा क्या नहीं है? टेल मी राइट नाउ सर। देखिए, ऐसा है कि जिस समाज से हम आते हैं, जाटव समाज से, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय बहन जी की सबसे पहले सरकार बनवाई और उसके बाद जब ये गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसमें बहन जी के मर्डर के लिए समाजवादी पार्टी ने जो प्रयास किए थे वो हमारे समाज को बहुत बुरा लगा और उस बुरे लगने के कारण हमें लोगों को तो उस समय ही समाजवादी पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन समय आने पे हमने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। और दूसरी बात है कि हमारे लोगों को जो आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण मिलता है उसमें 27 राज्यों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन समाजवादी पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया। एसडीएम को हेड कलेक्टर बना दिया और तहसीलदार को चपरासी बनाने का काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किया। एक सवाल है सर, बहुत अच्छा आपने सवाल दे दिया है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मोहतरमा मायावती जी, गेस्ट हाउस कांड को आपने याद दिला दिया जी। और मैं समझता हूं कि शायद दुनिया में ऐसा कोई हो जो उस दिवस को भूल जाए जी। ये सब होने के बाद मोहतरमा मायावती जी ने अखिलेश के साथ अलायंस किया। अलायंस करने के बाद मोहतरमा मायावती 0 से 10 पे पहुंच गई और अखिलेश 0 से 0 हो गए। ये कहा है सपा के लोगों ने कि जाटव समाज ने तो वोट ही नहीं दिया, यादव ने जाटव को वोट दिया। क्या कहेंगे ददुआ जी? बात ये है कि जब उनको मालूम है कि उस समय प्रैक्टिकल रूप से समाजवादी पार्टी को जाटव ने वोट जब नहीं दिया, जब बहन जी से अलायंस हुआ तो अब देने का मतलब क्या है? अलायंस तो किया क्यों? जब गैस हाउस कांड हुआ, देखिए सर आप उधर मत जाइए। गैस हाउस कांड हुआ, इतनी बड़ा काला दिवस मनाया जाता है बीएसपी में, फिर सपा के साथ जिन्होंने ये किया, फिर आपने उनके साथ ही गठबंधन क्यों किया? ऐसा है, कुछ ऐसे सरगम ट्रांसफर राजनीति में हो जाते हैं कि कई बार जो ना चाहते हुए भी वो काम करना, मतलब राजनीति में कोई धर्म नहीं होता है। नहीं, धर्म तो हम लोग नहीं मानते नहीं है, लेकिन राजनीति के कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं कि आदमी ये सोचता है कि पार्टी के लोग कुर्सी का लालच, सर कुर्सी का लालच, कुछ भी समझिए, कुर्सी के लालच में धर्म, मुकदमा, आपसी जज्बात सब भूल जाते हैं नेता लोग सर। लेकिन ये सोचते हैं कि चलिए समाज के लिए कुछ अगर बेनिफिट हो जाए तो इस अलायंस से हो सकता है। समाज की राजनीति करने वाला आदमी हमेशा समाज के लिए सोचता है, तो इसीलिए उन्होंने समाज के लोगों को जो क्या नाम है बेनिफिट मिले, विकास मिले, इसके लिए उन्होंने अलायंस कर लिया होगा। मेरा विचार तो यही है कि मैं तो उस समय उनके साथ था नहीं, लेकिन मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि समाज के विकास के लिए, समाज के लोगों की भलाई के लिए उन्होंने ये अपना काम किया होगा अलायंस का। लेकिन ये बात ठीक है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये कहा कि उस समय जब जाटव का वोट नहीं मिला, बसपा की सुप्रीमो अलायंस किए हुए थी, तो आज जाटव का वोट किसी कंडीशन में समाजवादी पार्टी को नहीं मिल सकता। ये मैं चैलेंज के साथ कहते हैं सर। लोग नहीं, मेरे पास 20, 50, 100 वीडियो हैं। लोग कहते हैं कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी करके भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आप भी कह रहे हैं क्या? आप भी कह रहे हैं? सुनिए जी, ऐसा है, राजनीतिक जो लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां क्या कहती हैं
वो उनको कोई भी लगाम नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं वो लोग। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की अगर ए टीम ओवैसी है और बीएसपी है तो भारतीय जनता पार्टी इतना गलत काम नहीं करेगी, क्योंकि पावर को और पावर देना बीजेपी नहीं करेगी मेरी अपनी समझ में। क्योंकि अगर इसको ज़्यादा मजबूत करेंगे तो आगे इनके लिए आएंगे, ओवैसी भी आएंगे और बीएसपी भी आएगी। तो बी पार्टी ए पार्टी का मतलब आप छोड़ अच्छा सर, आप पार्लियामेंट किस सन में लड़े थे यहाँ से फिरोजाबाद से? 2005 में। 2005 में आप किस पार्टी से पार्लियामेंट लड़े थे? बीएसपी से। बीएसपी से जब आप पार्लियामेंट लड़े तो उस समय आप कैडर के व्यक्ति होंगे बीएसपी के? जी हाँ, बिल्कुल। और जब कैडर के व्यक्ति होंगे तो उस समय मनुवादी और फारसीवादी जो सिखाया जाता था और वो बीजेपी के बारे में बोला जाता था, आप उसी पार्टी में फिर आ गए जहाँ मनुवादी व्यवस्था है। देखिए ऐसा ये बीएसपी के लोग कहते हैं। देखिए ऐसा है जी, समय परिवर्तनशील है। जब समय किसी भी चीज का बदलता है तो उसमें परिवर्तन आता है और लोग जो है परिवर्तित होते हैं तो उसमें परिवर्तन आता रहता है। उस समय आज से 50 साल पहले या 450 वर्ष पहले मनुवादी की व्यवस्था कुछ हुई होगी, वो एक अलग बात है। उस लोगों को राजनीतिक लोगों ने भुनाना शुरू कर दिया। जब लोग पढ़े लिखे आगे आए, उन्होंने समझा और समझ करके देखा कि ये चीज ठीक नहीं है तो राजनीतिक है। और भाईचारा कायम अगर हम लोग रखेंगे भारतीय जनता पार्टी से या ब्राह्मणवाद से तो शायद विकास लोगों का होगा। ये इंसानियत की बात है। वो जमाना कुछ और था जब मनुवादी व्यवस्था की बात करते थे। मैं तो ये कहूँगा सर कि आप सपा में हैं तो सपा अच्छी, आप भाजपा में तो भाजपा अच्छी, आप बीएसपी में तो बीएसपी अच्छी। आप जिधर जाते हैं उधर वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं और बिल्कुल फक हो जाते हैं। जितनी भी गंदगी है, जितनी भी बुराइयां हैं, सब धुल जाती हैं। यही है ना, नेताजी करें तो लीला और आप पब्लिक करें तो वो करेक्टर ढीला। ऐसा क्यों, दोहरा चरित्र क्यों नेता के साथ? देखिए, आप प्रेस रिपोर्टर हैं, आप जो बात करेंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे जी, और हम लोग उसका जवाब अपने विवेक से देंगे। मैं ये कहता हूँ विचार की आज जो है संसार के अंदर जो देश और प्रदेश में राजनीति चल रही है वो वैचारिक है। और वैचारिक राजनीति को कभी भी बदला जा सकता है। जब विचार बदलता है तो राजनीति बदल जाती है। तो इसीलिए मतलब लोगों के जज्बात, लोगों की जो आन मान मर्यादा जो दांव पे लगी, उनके साथ तो खिलवाड़ हो गया ना सर। देखिए जो लोग आपसे जुड़े हुए होंगे ना पार्टी के साथ में, वो तो उनका तो कत्ल हो गया। पहली बात ये है, सबसे पहले आदमी के अपने बच्चों को खाना चाहिए, और जब खाने की व्यवस्था मतलब जो है पूरी हो जाती तब उनको विकास चाहिए, और विकास की व्यवस्था हो जाती तो फिर उनको सुरक्षा चाहिए। ये सारी चीज़ें वैचारिक व्यवस्था से ही पूरी हो सकती हैं। मतलब झगड़े से या व्यवस्थाएं खराब करने से या मनवादियों के उनको गाली गलौज करने से ऐसा नहीं होता। हम लोग 4 लोग बैठेंगे, हमने देखे मर्डर हो जाते हैं, वो मर्डर भी का नाम जो है ना फैसले वो उससे देखें जो कोर्ट में नहीं होते, वो गांव देहात में लोगों के विचार से सुलझ जाते। ऐसा हुआ कि नहीं बताइए? मैं एक बात का सवाल का जवाब दीजिए सर। सुनिए, मैं कम से कम महीने में 2, 4, 10 पंचायतें करता हूँ गांव देहात की। गांव देहात से जुड़ा हुआ हूँ जी। और मैं अपने समाज का मैं समझता हूँ कि क्या नाम है, इमेज से भी और अच्छी नीयत से और सामाजिक व्यवस्था से और उनके कार्यों के लिए मैं अपने आप को ठीक समझता हूँ, उनके सुटेबल हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा बार बार कि आदमी के विचार के हिसाब से जब वैचारिक व्यवस्थाएं बनाते हैं और एक दूसरे से ये कहते हैं कि भाई जो हो गया ठीक है, वो वापस नहीं हो जा रहा, अब आगे आने वाले लोगों की व्यवस्थाएं ठीक देखिए, अपने घर की व्यवस्थाएं ठीक देखिए, अपने सारे, तो इससे सारे मसले सुलझ जाते हैं। मैं कार्यकर्ता बात करूं सर, मैं कार्यकर्ता बात करूं, जो कार्यकर्ता है किसी भी पार्टी का हो, जी। मैं वो बात बोल रहा हूँ जो कट सत्य है, जो यथार्थ है, वही सत्य है जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे कार्यकर्ता चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे भाजपा का हो, वो किसी भी पार्टी का हो, कार्यकर्ता अगर किसी पार्टी के व्यक्ति से राम राम कर ले तो वो करेक्टर ढीला है। क्या बोला? अगर सपा का बसपा से बात कर ले, भाजपा से कर ले, किसी से भी कर ले, तो बोले कि तू उसका आदमी हो गया, तूने वो पार्टी ज्वाइन कर ली। और नेता ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व में है वो विलय कर ले, अलायंस कर ले या पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कार्यकर्ता के साथ सलूक क्यों होता है? देखिए, मेन कार्यकर्ता पे मुकदमा होता है। देखो, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। ये इनमें बहुत बड़े फ़र्क हैं।
ऊपर नेताओं का जो है क्या नाम है लिखित में या वैसे क्या नाम है प्रेस मीडिया के साथ अलायंस होता है और चेंजिंग होती है, लेकिन ये जो लोग छोटे छोटे लोग कहते हैं कि उसको नमस्ते कर लिया, उस पार्टी के आदमी उससे नमस्ते कर लिया, ये तो उनके विचार की बात है, ये बहुत छोटी बात है, छोटी सोच की बात है, ऐसा नहीं है। सपा बसपा के काल में सुनिए पूरा, अभी सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ जी। जो लोग क्या नाम है ऐसी बात सोचते हैं तो उनकी सोचने की शक्ति वहीं तक सीमित रहती है। हम लोग ऐसा नहीं सोचते। हमारे संबंध क्या नाम रिश्तेदारी के हिसाब से समाजवादी पार्टी के साथ भी हो सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी के हमारे सारे के सारे रिश्तेदार उसमें हैं, उनके साथ हो सकते हैं, और उसी व्यवहार से और रिश्तेदारी से और जानकारी से मैं पार्टी के लिए वोट की बात करता हूँ, जिस पार्टी में मैं रहता हूँ। अच्छा, ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी में आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में जाटव समाज का कितना वोट आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी में जितना हम लोग प्रयास करेंगे, जितना प्रयास कर सकते हैं, अभी तो 10-12 दिन बाकी हैं, और जितना प्रयास करेंगे 2 दिन पहले आप हमें मिलना, आंकड़ा बता दूंगा कितना। मैं बिल्कुल श्योर मिलूंगा आपसे, और मेरा नंबर नोट कर लीजिए जी। मैं वैसे हवाई पट्टी वाली राजनीति नहीं करता हूँ, जो समाजवादी पार्टी ऊपर कौवा उड़ा देते, वैसा नहीं करता हूँ मैं बिल्कुल अधिकारी ना हूँ तो अधिकारी वाली यथार्थवाद करता हूँ। तो 2 दिन पहले आप मुझे मिलना, 17-18 में बता दूंगा हमारे समाज का। हम तो वकील हैं हमारे समाज के, और उनको बताएंगे, कन्विंस करेंगे, कितना बता कर लेते हैं। श्योर, मैं आपसे मिलूंगा सर। बिल्कुल। आज शिवा राठौर के तीखे सवालों में जो आपने जवाब दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। वेरी वेरी थैंक्स फॉर योर सर। और हम तो ये कहते हैं कि आज भी जो वोटर हैं इनके पास से हम होके आए हैं, हमने इनको यही समझाया है, मैंने कि देखिए हम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं सबसे, और वो हमारी बात से कन्विंस भी हुए, और उसके बाद मैंने काम के लिए जदुआ जी के पास आ जाना तुम्हारे आगे के लिए, हमने तो यही कहा उनको, पूछ लीजिए आप। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।